हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन आरआरबी, बीएसएफ एंड सो मैनी एग्ज़ाम्स टू कम लाइक एम्स एंड पीजीआई और काफ़ी सारी स्टेट वैकेंसीज़ में निकलती रहती हैं। तो कैसे चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन और कैसे चल रहा है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी का प्रतिज्ञा बैच का आपका एक्सपीरियंस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई वेलकम यू ऑल टू फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ प्रतिज्ञा बैच। सो इस वीडियो में अगेन हम नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाले हैं मीडियाज़ के बारे में, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली जानेंगे कि निजेरिया किस तरीके से ग्रो किया जाता है और निजेरिया का ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन सा हम यूज़ करते हैं, उस पर थोड़ी सी एक नज़र डालेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है। सो कल यहाँ तक पढ़ लिया था, आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। सिलेक्टिव मीडिया फॉर आइसोलेशन ऑफ निजेरिया। ठीक है। आज हम निजेरिया की बात कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि निजेरिया को थोड़ा बहुत प्यार से हम लोग डील करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। क्या निजेरिया को हम लोग बहुत प्यार से डील करते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि निजेरिया एक बहुत डेलिकेट बैक्टीरिया है। ठीक है। इसको प्यार से ही डीलिंग करना पड़ता है। ठीक है। तो एक सेकेंड, प्यार से डीलिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए स्पेशल हम लोग 5 मीडियम डिस्कस करेंगे और जो ये 5वां वाला है ये ट्रांसपोर्ट मीडियम है और कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है। ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या, जब सैंपल आप निकालते हो, सैंपल बाहर निकल गया बॉडी से, उसके बाद उसको किस चीज़ में रखा जाएगा, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। जब हम टेस्ट एक्चुअली हम जब टेस्ट परफॉर्म करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो टेस्ट परफॉर्म करने तक सैंपल जब पहुंचता है तब तक बहुत देर हो जाती है कभी कभी, और ये देरी जब होती है उस देरी वाले ड्यूरेशन में हम लोग वो सैंपल को रखते हैं ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में। बात समझ में आ गई होगी आई गेस। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 1, मॉडिफाइड थियरमार्टिन मीडियम। किसके लिए? निजेरिया के लिए। निजेरिया गोनोरिया और निजेरिया मेनिंजाइटिस के लिए ये स्पेशल मीडियम डिस्कस हो रहे हैं। नंबर 1 क्या है? मॉडिफाइड थियरमार्टिन। ठीक है। तो इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखा है कि मॉडिफाइड थियरमार्टिन में ये सब किस तरीके के मीडिया है, ये सिलेक्टिव मीडिया कैटेगरी के हैं। क्योंकि सिलेक्ट किसको कर लिया हमने? निजेरिया को सिलेक्ट करना है। हमने किसको सिलेक्ट करना है? निजेरिया को सिलेक्ट करना है। तो ये सारे मीडियम किस तरीके के हो गए? सिलेक्टिव मीडियम हो गए। अगर सिलेक्टिव है तो सिलेक्ट करेंगे सिर्फ एक बैक्टीरिया को, बाकी सारे बैक्टीरिया को मार देना पड़ेगा। बाकी सब बैक्टीरिया को मारना है तो इनमें चाहिए हमको एंटीबायोटिक। तो ये रहे एंटीबायोटिक कुछ: वैंकोमाइसिन, कोलिस्टिन, नाइस्टेटिन एंड ट्राइमेथोप्रिम। इसका मैंने थोड़ा शॉर्टकट बना दिया है वीकोनाइट्री से याद रहेगा आपको। थोड़ा यार तुम लोगों ना देख लिख के बोला करो। ठीक है, लिख के बोला करो, बोल के लिखा करो और देख के लिखा करो। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लिखना आप ज़रूर इन्वॉल्व करो। पढ़ाई में जब तक आप लिखने को इन्वॉल्व नहीं करते हो तब तक आप नहीं पढ़ पाते हो, तब तक आप चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाते हो। ठीक है, तो यही मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ क्योंकि हमने करना है, कोई भी काम करना है तो पक्का करना है। ठीक है, अगर दिमाग में कोई चीज़ एकदम सेट बैठ जाती है तो उसके बाद एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। एग्ज़ाम क्या, आपको जो एक्सपीरियंस होगा अपने फील्ड में कि भाई मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज है, उससे भी कोई नहीं रोक पाएगा एक्सपीरियंस लेने से। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैंकोमाइसिन, कोलिस्टिन, नाइस्टेटिन एंड ट्राइमेथोप्रिम की बात कर रहे हैं। ये सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम डालते हैं किसमें? मॉडिफाइड थियरमार्टिन में, ताकि बाकी सारी बैक्टीरियाज मर जाएं और फंजाई भी मर जाए काफ़ी हद तक, और कौन सा बैक्टीरिया बचा रह जाए? सिर्फ और सिर्फ निजेरिया। ठीक है, इनक्यूबेट कर देते हैं CO2 ज़्यादा जिसमें कंसंट्रेशन रखा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्नोफिलिक। कैप्नोफिलिक मतलब जिस बैक्टीरिया को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन भी चाहिए होगा, आई डोंट नो, लेकिन CO2 चाहिए ही चाहिए, ये आई नो। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कैप्नोफिलिक की कैटेगरी में। कैप्नोफिलिक की कैटेगरी में और भी 5 बैक्टीरिया आते हैं, उनका भी नाम मैं आपको आगे रटवा देने वाला हूँ। ठीक है, रट जाएंगे आपको नाम, बने रहिए क्लास में। ठीक है, सम निजेरिया आर इनहिबिटेड मतलब मे बी इनहिबिटेड, मतलब कुछ निजेरिया ऐसे हो सकते हैं जो थियरमार्टिन में इनहिबिट हो जाएं। ठीक है, थियरमार्टिन उसको ज़िंदा ना रख पाए। थियरमार्टिन में इतने सारे एंटीबायोटिक्स हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जो अपना ओरिजिनल निजेरिया है उनमें से भी कुछ निजेरिया बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, मारे जाते हैं। ठीक है, सेकंड मीडियम की बात करते हैं, मार्टिन लुइस मीडियम। मार्टिन लुइस मीडियम थोड़ा इंटरेस्टिंग मीडियम है क्योंकि आधा तो ये थियरमार्टिन ही होता है,
आधा तो ये थियरमार्टिन ही होता है, लिखा भी हुआ है सिमिलर टू थियरमार्टिन बट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, मतलब जो एंटीबायोटिक्स हैं वो सेम एज थियरमार्टिन यूज़ नहीं होते। थियरमार्टिन में जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं वीकोनाइट्री मतलब वैंकोमाइसिन, कोलिस्टिन, नाइस्टेटिन एंड ट्राइमेथोप्रिम, ये जो सारे हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं ये यूज़ नहीं होते किसमें, मार्टिन लुइस में। मार्टिन लुइस में कुछ और एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं जो कि हमको याद रखने की इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रखनी है दिमाग में। ये हमने इसलिए याद किया क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सिमिलर टू थियरमार्टिन बट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, ये क्लियर हो गया। इनहिबिट्स यीस्ट बेटर, मतलब अगर हमको कहीं पे शक होता है कि यीस्ट है सैंपल में, ठीक है, यीस्ट हो सकता है सैंपल में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मार्टिन लुइस ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज हमको ये शक बिल्कुल दूर करना है कि कोई यीस्ट क्या बीच में ग्रोथ ना आ जाए, ठीक है। इंक्यूबेट एट इंक्रीज्ड CO2, मतलब CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा करके इसको इंक्यूबेट करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि ये कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया है। अगेन वही बात। तीसरे नंबर पे आप बात करते हैं, हमारे पास है न्यूयॉर्क सिटी मीडियम, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। इसको भी हम सेम कैसे इंक्यूबेट करते हैं, CO2 की कंसनट्रेशन बढ़ा के। सम निजेरिया गोनोरिया आर इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक्स, जेनाइटल माइकोप्लाज्मा विल ग्रो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनाइटल माइकोप्लाज्मा विल ग्रो, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर अगर इसका शक होता है तभी हम न्यूयॉर्क सिटी मीडियम यूज़ करते हैं मेनली, क्योंकि इसमें निजेरिया की प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई हो जाती है, ठीक है। मैंने पेपर्स में पढ़ा है कि इसमें ना निजेरिया के मारे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, इसको इसलिए थर्ड नंबर पे रखा हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा थियरमार्टिन। उसके बाद GCLECT, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म कुछ नहीं रखा, ना पूछी जाएगी अगेन, ठीक है। ये हमारे पास ये एंटीबायोटिक्स टू इनहिबिट द ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड यीस्ट, काफ़ी सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और काफ़ी सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देता है, यीस्ट को भी इनहिबिट कर देता है ये वाले मीडियम में, ठीक है। ये नया मीडियम है, उतना ज़्यादा ये भी यूज़ में नहीं आया है, बहुत स्पेशलाइज्ड लैब्स में यूज़ में आता है, जहाँ पर उनको सारा कुछ पता होता है, पूरे होश हवास में वो टेस्ट कर रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चौथा मीडियम है, ठीक है। और पांचवा मीडियम जो कि एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है, सैंपल बॉडी से निकला और उसको ट्रांसपोर्ट मीडियम में रख दिया जाता है। क्यों? ये इंश्योर करने के लिए जब तक ये लैब में पहुंचता है तब तक ये ख़राब ना हो जाए, ठीक है। निजेरिया वैसे भी बहुत ज़्यादा कोमल कली बैक्टीरिया है, इसको माइक्रोबायोलॉजी लैब में बहुत ही प्यार से डील किया जाता है, तो इसके लिए तो हमको जेम बैक प्लेट्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। जेम बैक प्लेट्स अगेन मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा रखा है कि जेम बैक प्लेट्स क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से हम लोग इस पर डिस्कस किए थे, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ जेम बैक प्लेट्स, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग पढ़ लिया करो बस, ठीक है। आप लोग अगर पढ़ लोगे तो सारी दिक्कत ख़त्म हो जाने वाली है, ठीक है। ये रही जेम बैक प्लेट्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसको ग्रो करते हैं, निजेरिया को, कोमल कली बैक्टीरिया, ठीक है। और कहाँ से निकाला जाता है, जेनाइटल एरिया से निकाला जा सकता है, एनल और ओरल, ठीक है, आइज से और ब्लड और जॉइंट के फ्लूइड से, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें, और ये लाइक एंड शेयर कर दिया करो यार, बीच में बता दूँ आपको, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, प्रतिज्ञा बैच, ओके। प्रतिज्ञा मीन्स प्रॉमिस ऑफ सिलेबस कंप्लीशन। तो अगेन तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चीज़। आपको जेम बैक प्लेट दिखाने ले गया था, ये हमने क्लियर कर लिया सारा अपना निजेरिया का मीडियम। पीछे मैंने आपको सारे मीडियम्स 15 मेन इंपॉर्टेंट मीडियम्स हैं, 15 के 15 आपको मैंने पढ़ा दिए। 15 पेपर में पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है, आप एक बार जाके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी मीडियम। और हाँ, रात को आज से मैं लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ, वो मत भूलिएगा, वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि दोज क्लासेज आर जस्ट फॉर रिविजन पर्पसेस। आई विल रिपीट एवरीथिंग अगेन एवरी डे ऑन द सेम टाइम सो दैट योर ब्रेन विल बी, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना अमेजिंग तरीके का ना आपका दिमाग जो खुल जाने वाला है ना, वो चीज़ें देख के वर्ड नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, आइएगा रात को 10 बजे कभी हवेली पे, ठीक है। तो 10 बजे के आसपास मैं डेली आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक है। रिवीजन की भी गारंटी मैंने ले ली। और बताओ क्या चाहते हो यार, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्पेशल बैक्टीरियोलॉजिक मीडियम के बारे में। अब स्पेशल बैक्टीरियोलॉजिक मीडियम के बारे में बात करते हैं तो इसमें आते हैं काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें, ठीक है। जैसे हमने कोई भी बैक्टीरियोलॉजी की बुक पढ़ी होगी
चाहे माइक्रोबायोलॉजी की बुक पढ़ी होगी, बीच बीच में आपको हॉच करके दे रखे हैं सारी चीज़ें, पर यहाँ पर आपको टेबल की फॉर्म में दे रखे हैं। आपको डायरेक्ट अगर MCQ में भी पूछ लिया जाए उठा के, आप फटाफट से आंसर टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। यही तो फ़ायदा है इन लेक्चर्स का, ठीक है। यहाँ पर पहले नंबर की स्पेशल बैक्टीरियोलॉजिक मीडियम की बात करें तो सिस्टीन टेल्यूराइड ब्लड अगार, ठीक है। सिस्टीन क्या है? सिस्टीन इज अमाइनो एसिड, टेल्यूराइड ब्लड अगार, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों को मैंने एक साथ राउंड किया, स्क्वायर में लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तीनों हैं कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। आप यहाँ पर याद भी कर सकते हैं, सिस्टीन टेल्यूराइड ब्लड अगार, लोफलर मीडियम एंड टिनस्टेल। दोबारा बोला करो, मेरे साथ रिपीट किया करो, सिस्टीन टेल्यूराइड ब्लड अगार, लोफलर मीडियम, टिनस्टेल अगार, सिस्टीन लोफलर टिनस्टेल। इसका कोई निमोनिक बनाना है तो निमोनिक बना लो, अगर आपको दीवार पे चिपकाना है दीवार पे चिपका लो, कहीं पे भी लिख लिया करो, अपने हाथ पे लिख लिया करो, अपने पाँव पे लिख लिया करो, अपने जहाँ पर आपकी नज़र ज़्यादा जाती है वहाँ पर लिख लिया करो कि कॉर्निबैक्टीरियम जो है उसके 3 स्पेशल बैक्टीरियोलॉजिक मीडियम है, टिनस्टेल अगार, लोफलर मीडियम और सिस्टीन TLC, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको निमोनिक भी बना के दे दूँ कि TLC ही है हमारे पास कॉर्निबैक्टीरियम का प्यारा TLC, कॉर्निबैक्टीरियम का प्यारा TLC, ठीक है। मैंने आपको बता दिया TLC, कॉर्निबैक्टीरियम का पहला प्यार TLC, और मेरा पहला प्यार पता नहीं, मेरे को हुआ ही नहीं प्यार अभी तक यार, क्या बताऊँ, कोई मिला ही नहीं मेरे को प्यार करने लायक है। चलो छोड़ो, अपने डिस्कशन पे दोबारा लौटते हैं। TLC, टिनस्टेल लोफलर सिस्टीन, ये किसके लिए है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए है। जब कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए हम लोग इतना डिस्कस कर सकते हैं, तो सिस्टीन आगे क्या करता है उसके बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यह काम आएगा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये सिस्टीन क्या करता है? ब्लैक कॉलोनीज़ बनवाता है, किसकी? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की। और लोफलर जो है वो क्या करता है? मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स जो है वो बनवाता है। आप चिंता मत कीजिए ये सब याद कैसे होगा, आप बस रात 10 बजे वाली क्लास में आ जाइए, आपको मैं बता दूंगा कि ये सब याद कैसे होता है, क्योंकि बार बार जब आपको मैं कराऊंगा ना, बार रिपीट, ठीक है, तो आप लोग खुद ही कहने वाले हो यार याद हो गया सर याद हो गया, ठीक है, कमेंट करना। आगे बात करते हैं हम लोग। कॉर्निबैक्टीरियम स्पीशीज़ प्रोड्यूस ग्रे टू ब्लैक कॉलोनीज़। इसमें क्या होता है? ये ग्रे टू ब्लैक कॉलोनीज़ प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू मैं आगे भी बता देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रे टू ब्लैक कॉलोनीज़, ठीक है, किस लिए? रिडक्शन ऑफ टेल्यूराइट होता है, इसीलिए ग्रे और ब्लैक कॉलोनीज़ बनाते हैं। डिप्थीरिया कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय ब्राउन हेलो, ठीक है, ब्राउन कलर का एरिया होता है, ब्राउन जोन होता है, ठीक है, उससे सराउंडेड हो जाते हैं ये कॉलोनीज टिनस्टेल में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको MCQs में भी पूछ सकते हैं अगर ज़्यादा ही हाई फाई लेवल के MCQs बनाने पहुंच गया अगर एग्जामिनर तो, ठीक है। बात करते हैं आगे हमारे प्यारे बैक्टीरिया साल्मोनेला की, ठीक है। जो साल्मोनेला है, साल्मोनेला के लिए क्या है? बिस्मथ सल्फाइट अगार। साल्मोनेला के लिए कौन सा है हमारे पास? बिस्मथ सल्फाइट अगार है। जो बिस्मथ सल्फाइट अगार है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? इसमें है हमारे पास ब्रिलियंट ग्रीन एंड बिस्मथ सल्फाइट, ठीक है। इनहिबिट्स मोस्ट ऑफ द एस टाइफी कॉलोन मोस्ट ऑफ द अदर, मतलब ये ज़्यादातर अदर बैक्टीरियाज़ को इनहिबिट कर देता है। क्या करता है ये बिस्मथ सल्फाइट अगार? ये ज़्यादातर अदर बैक्टीरियाज़ को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, ग्रो नहीं होने देता। यहाँ पर टाइफी जो है वो किस तरह की कॉलोनीज़ बनाते हैं? वो बनाते हैं ब्लैक कॉलोनीज़ आर ब्लैक, ठीक है। सराउंडेड बाय मेटेलिक शीन से ये क्या होगा? सराउंडेड होगा। अदर्स आर लाइट ग्रीन, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? CIN अगार की, ठीक है। अगेन इसमें भी आप देख लीजिए, बिस्मथ सल्फाइड अगार में कुछ साल्मोनेला ऐसे हो सकते हैं जो कि इनहिबिट हो जाएं, गलती से हो सकता है लेकिन होता है, ठीक है। सेफ्सुलोडिन, इरगासन, नोवोसिबायोसिन, ये थोड़ा नेम ही ऐसा है, ठीक है। देखो इन सब जो नेम हैं, ये जो नेम है ये अलग अलग कंट्रीज से निकलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये अलग अलग कंट्री से निकलते हैं।
तो इनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। अगर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है तो इनको बोलने का तरीका अलग अलग देश में भी अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अलग अलग, जैसे एक स्टेन है जिम्जा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिम्जा, कोई उसे गीमजा बोलता है, कोई जिम्जा बोलता है, ठीक है, कोई जिम्सा बोलता है, ठीक है। अलग अलग एक्सेंट, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। कोई ज़्यादा ही अपने आप को एजुकेटेड समझता है क्लास में तो वो गीमजा बोलता है, ठीक है। कोई देसी होता है जिम्सा बोल देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। सेप्सुलोइडिन इरगासन नोवोसिबासिनागा सेलेक्टिव मीडियम फॉर यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका एरोमोनास प्लीज़ो। अब देखो अगेन ये पी क्या होगा, साइलेंट होगा, पर हमने पी साथ में इंडियन थिंग, ठीक है, पूरा पढ़ना है, एक एक शब्द जोड़ जोड़ के पढ़ना है। इंडियन थिंग हम मतलब अलग अलग लोग अलग अलग, ठीक है, चीज़ प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इन फ्यूचर कभी जर्मनी जाते हो, स्पेन जाते हो, या फिर पोर्टुगल या फिर ब्रिटेन में जाके आप रिसर्च करते हो, नॉर्वे में, स्कैंडिनेविया में, कहीं पे रिसर्च करते हो, तो वहाँ पर आपको अलग अलग जगह के लोग मिलेंगे, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, क्योंकि वो एकदम स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ते हैं। इंडिया में स्टैंडर्ड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ठीक है। कोई टीचर भी अगर कुछ बोल रहा है, प्रोनाउंसिएट कर रहा है, तो उसका थोड़ा ऐसा ही होता है कि हाँ भाई कुछ भी कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यूरोप में चाहे यूएस में उनका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट होता है, एट लीस्ट साइंटिफिक वोकेबलरी का, ठीक है। तो बात करते हैं, तो आगे शिगेलॉइड्स, ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट इनहिबिट्स मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। जो क्रिस्टल वॉयलेट है, इसमें क्या होता है, क्रिस्टल वॉयलेट जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देता है। जो नोवोसिबासिन है वो किसको इनहिबिट करता है, वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई को इनहिबिट कर देता है। जो सेफ्युलोड, एक सेकेंड, जो सेफ्सुलोडिन है वो इनहिबिट कर देता है दोनों को, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों को, ठीक है। यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका फर्मेंट्स मैनिटोल अपीयर रेड बुल आई टाइप्स, मतलब जो भैंस की आँख है ना, भैंस नहीं बोल सकते हम लोग, बुल किसको बोलेंगे, बुल जानते हैं यार तुम लोग, जो पंजाबी में तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, चोटा, हरियाणा में भी चोटा ही बोलते हैं उसको। हाँ, तो अगर मतलब बिहार साइड चलेंगे तो उसको भैंस बोल देंगे आई गेस, ठीक है। मेल को भी भैंस बोलते हैं क्या, फीमेल को भी भैंस बोलते हैं, पता नहीं मेरे को, लेकिन हाँ तुम लोग को ये चीज़ कमेंट करके बता सकते हो क्या क्या बात कर रहा हूँ यार। चलो टॉपिक पे आते हैं। एंटेरोकोलिटिका फर्मेंट्स मैनिटोल, ठीक है, अपीयर एज रेड बुल आई, ठीक है। कॉलोनी सराउंडेड बाय, अरे आपको ये दिख भी रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा है। कॉलोनीज सराउंडेड बाय कलरलेस हेलो, ठीक है। तो हमारे पास आगे नेक्स्ट क्या है, एल्कलीन पेप्टोन वाटर APW, एनरिचमेंट मीडिया की कैटेगरी में आता है। फॉर रिकवरी ऑफ विब्रियो फ्रॉम स्टूल में से विब्रियो अगर हमने छांट के निकालना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। एल्कलीन pH सप्रेसेस द कमेंसल, इसमें क्या होता है, इसमें ये काम है कि जो एल्कलीन pH है इस मीडिया का, वो कमेंसल्स को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। सब कल्चर्ड टू TCBS, बाद में इसमें से जो ग्रो कर जाते हैं उनको फर्दर कल्चर किया जाता है, किस में डाल के, TCBS में। और TCBS हमने पढ़ा था ना, TCBS क्या है, ये रहा TCBS, थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट का, ठीक है। घबराया मत करो, सारी चीज़ें बढ़ा के जाऊँगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, ओके। चलो 7वें नंबर की मीडिया की बात करते हैं, थायोसल्फेट TCBS। जो TCBS है इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सॉल्ट, सुक्रोज मत भूल जाना, सारे सॉल्ट तक याद रख लेते हैं, सुक्रोज भूल जाते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसीलिए सारे सॉल्ट तक याद रखते हैं बट सुक्रोज भूल जाते हैं, सुक्रोज नहीं भूलना है मेरे भाई, ठीक है, एग्जाम में। सिलेक्टिव फॉर विब्रियो, हाई pH इनहिबिट्स मोस्ट बैक्टीरिया, विब्रियो कॉलेरा फर्मेंट्स सुक्रोज, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्शन क्या है, पहले तो pH जो है, जो हाई pH है वो बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देता है। जो विब्रियो कॉलेरा है वो शुगर को फर्मेंट करता है,
ठीक है। जो विब्रियो कॉलेरा है वो क्या करता है, शुगर को फर्मेंट करता है, प्रोड्यूसेस येलो कॉलोनी, फिर येलो कॉलोनी बनाता है। पैराह्यूमिलिटिकस एंड वी वल्नीफिकस, ठीक है, वल्नीफिकस। अरे यार ये जो स्ट्रेन्स होते हैं ना मेनली, जो प्रोनाउंसिएट करने में भी दिक्कत आती है, ये जो स्ट्रेन्स होते हैं मेनली यूरोपियन या फिर अमेरिकन डिजीज़ कॉज करने वाले होते हैं, क्योंकि यार ये हम लोग यहाँ पर इतना आसानी से ये वाले स्ट्रेन्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारे जितना भी मटेरियल मैंने गैदर किया हुआ है, ये सारा मटेरियल है मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। इंडिया तो है ही, इंडिया तो CDC को फॉलो करता ही है, प्लस वर्ल्ड वाइड जो मटेरियल है यही मटेरियल एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये है वल्नीफिकस। आपको बोलने में दिक्कत आ रही होगी, मुझे भी आई थी फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, वल्नीफिकस, ठीक है। डोंट फर्मेंट सुक्रोज, ठीक है। ये सारे जो हैं वो जो सुक्रोज है उसको फर्मेंट नहीं करते, इनको अलग से हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं कि जो पैराहीमोलिटिकस है और वल्नीफिकस है ये फर्मेंट नहीं करते किसको, सुक्रोज को। यूजुअली प्रोड्यूस ब्लू ग्रीन कॉलोनीज, और ये कौन सी तरह की कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं, ब्लू ग्रीन कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं। TCBS इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बॉर्डेट गैंगो और रेगन लोए, ये दो तरह के और अगार हैं। ये किसके लिए हैं, ये दोनों मैंने इकट्ठे आपके लिए यहाँ पर कर दिए थे। ये किसके लिए हैं मेनली, दीज आर फॉर बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, दीज आर फॉर बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। जो बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस है ये कौन सी बीमारी कॉज करता है, अभी डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें इसमें अदर इंक्लूडेड है वो भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए बॉर्डेट गैंगो जो अगार है हमारे पास, सिलेक्टिव एनरिचमेंट मीडियम फॉर आइसोलेशन ऑफ बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। जो ये सिलेक्टिव है, किन के लिए सिलेक्टिव है, बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस के लिए, ये दोनों, ठीक है। बॉर्डेट गैंगो और रेगन लोए। मैं तो मतलब अपने टाइम में ऐसे याद रखा था कि बॉर्डेट ये जो दो ही हैं, ठीक है, ये और ये और ये और ये दो है ना, बॉर्डेट गैंगो और रेगन लोए। ये दो जब भी मिलते हैं, मतलब दो पेयर में जब नाम आता है अगार का, तो वो बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस के लिए है। मैंने इस तरीके से याद कर रखा था, तो थोड़ा सिली है बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, ठीक है। थोड़ा हाईफाई सा नाम है और जो दो हैं वो पेयर में हैं, ठीक है। दो नाम है, हाईफाई नाम है और दोनों पेयर में है। ये है पर्ट्यूसिस का अगार, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पोटैटो ग्लिसरॉल बेस्ड मीडियम एनरिच्ड विद ब्लड, ठीक है। क्या है ये कुल मिला के, ये है पोटैटो ग्लिसरॉल बेस्ड मीडियम एनरिच्ड विद ब्लड कंटेमिनेट्स इनहिबिटेड बाय मेथिसिलिन, ठीक है। कफ प्लेट बॉर्डिटेला कॉलोनीज रिजेंबल्स मर्करी ड्रॉपलेट, बॉर्डिटेला कॉलोनीज रिसेंबल्स मर्करी ड्रॉपलेट। जो मर्करी ड्रॉपलेट है उनसे ये रिजेंबल करते हैं, ठीक है। पोटैटो ग्लिसरॉल बेस्ड मीडियम एनरिच्ड विद ब्लड कंटेमिनेंट्स इनहिबिटेड बाय मेथिसिलिन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि कंटेमिनेंट्स जो है, मतलब इसमें जो अनवांटेड बैक्टीरियाज हैं, वो कौन सा एंटीबायोटिक है जो हम यूज़ करते हैं, वो है मेथिसिलिन, ठीक है। चारकोल अगार सप्लीमेंटेड विद हॉर्स ब्लड, आगे रेगन लोए की बात कर रहे हैं हम। चारकोल अगार सप्लीमेंटेड विद हॉर्स ब्लड, सिफेलेक्सिन एंड एम्फोटेरिसिन बी, सिफेलेक्सिन एंड एम्फोटेरिसिन बी, ये दो एंटीबायोटिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं किसमें, रेगन लोए में, ठीक है, बाकी सारे बैक्टीरियाज को इनहिबिट करने के लिए। अब हम बात करते हैं आगे बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। बफर्ड चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है और इसकी फुल फॉर्म याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म के साथ BCYE, ठीक है। ये किस लिए होता है, लेजियोनेला के लिए। लेजियोनेला को जब भी हम आइसोलेट करेंगे BCYE से करेंगे, यीस्ट एक्सट्रैक्ट एंड L-सिस्टीन। यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि सिस्टीन में यहाँ वाला जो सिस्टीन है वहाँ पर E आता है, ठीक है। और एक सेकेंड, और ये जो पीछे हमने सिस्टीन पढ़ा था इसमें E नहीं आता, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ दोनों सिस्टीन में अंतर, ठीक है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं दोनों सिस्टीन में अंतर क्लियर कर दूँ। एक है सिस्टीन प्लस सिस्टीन,
सिस्टीन क्या बनता है, सिस्टीन बनता है। बात समझ में आ गई। इन दोनों को जब हम दोनों को मिला देते हैं तो बनता क्या है, सिस्टीन, जिसमें ई नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या। यीस्ट एक्सट्रैक्ट एनहेंस ग्रोथ ऑफ लेजियोनेला। ठीक है, और आगे क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, चारकोल एब्जॉर्ब्स टॉक्सिक कंपाउंड। ठीक है, चारकोल जो है बफर्ड चारकोल, ये भी अब मैंने आपको दिखाया था, BCYE का भी दिखाया था फोटो आपको, बहुत हसाई फाई सा लग रहा था, ब्लैक सी प्लेट हो गई थी पूरी। ठीक है, वही सारी चीज़ें आपको दोबारा दिखा देंगे, रात को आना कभी हवेली पर 10 बजे रिवीजन के लिए। ठीक है, ह्यूमन ब्लड बाइलियर ट्वीन HBT अगार। ठीक है, ये जो अगार है ये भी सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल है फॉर G वेजिनालिस। ठीक है, वेजिनालिस के लिए है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, इनक्यूबेट करते हैं किसमें, एक सेकेंड, CO2 बढ़ा हुआ जहाँ पर होता है 48 आवर्स के लिए इनक्यूबेट करते हैं। अगेन ये किस कैटेगरी में आएगा, कैप्नोफिलिक की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जो CO2 है उसमें हम लोग इसको इनक्यूबेट करते हैं। ये क्या है, बीटा हेमोलिटिक कॉलोनी बनाता है। ये भी अगेन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इस पे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। कैसे कि आपको ये एक पेज पे लिखा हुआ है कि सारे जितने भी तरह के बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो 5 तरह के सब डिवीज़न में आते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीजन नीड्स, बेस्ड ऑन देयर ऑक्सीजन नीड्स। अब किसी को ऑक्सीजन चाहिए उसको बोल देते हैं एरोब, नंबर 1। किसी को चाहिए CO2 कुछ कंसंट्रेशन, उसको बोल देते हैं कैप्नोफिलिक। किसको चाहिए, किसी को चाहिए ऑक्सीजन बट वो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर लेगा, तो उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। ठीक है, अगर किसी को चाहिए ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन बिल्कुल अगर मिल भी गई तो मर जाएगा, तो वो होता है ऑब्लिगेट एनारोब। और जो लास्ट वाला है वो है एरो टॉलरेंट एनारोब, जो बाकी सारी गैसेस के साथ तो टॉलरेट कर लेगा लेकिन ऑक्सीजन के साथ इसका भी काम नहीं चलेगा, इसकी भी दाल नहीं गलेगी। ठीक है, जो ब्लड अगार है, जो 3 कैटेगरी आ जाती है यहाँ पे। जो ब्लड अगार है, जो ब्लड अगार है, ब्लड अगार इनक्यूबेटेड एरोबिकली, ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड अगार को इनक्यूबेट किया है, ऑक्सीजन मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ ना यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन के साथ जिनको इनक्यूबेट किया है, एक सेकेंड, O2 के साथ जिनको इनक्यूबेट किया है वो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन दी हुई है इसमें। ये है मीडिया और ये है बैक्टीरिया। ठीक है, तो कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया क्या ग्रो करेगा, नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं दे रखी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टेटिव एनारोब ग्रो कर लेगा। फैकल्टेटिव एनारोब मतलब क्या, ऑक्सीजन मिले ना मिले बराबर है, दोनों में ग्रो कर जाएगा, तो वो तो ग्रो करेगा ही। ऑब्लिगेट एनारोब, जिसको ऑक्सीजन मिल भी जाए तो दिक्कत हो जाएगी, वो ग्रो करेगा क्या, नहीं करेगा ग्रो। एरो टॉलरेंट एनारोब, वो भी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अगेन जब दूसरा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनारोब मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो हमारे पास जो एरोबिक बैक्टीरिया है जिसको ऑक्सीजन चाहिए ही, वो ग्रो करेगा क्या, नहीं करेगा। जो कैप्नोफिलिक है जिसको थोड़ी सी CO2 कंसंट्रेशन चाहिए, वो ग्रो करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो ख़त्म कर दी लेकिन CO2 का कंसंट्रेशन है कि नहीं वो नहीं पता है। फैकल्टेटिव एनारोब अगेन वो ग्रो करेगा क्या इसमें, फैकल्टेटिव एनारोब क्या है, जो ऑक्सीजन के साथ भी और ऑक्सीजन के बाद भी दोनों में सर्वाइव कर लेता है, वो ग्रो कर जाएगा। ऑब्लिगेट एनारोब, ऑब्लिगेट एनारोब जो जिसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, वो तो ग्रो करेगा ही ना भाई। एरो टॉलरेंट एनारोब, जिसको भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद चॉकलेट अगार, चॉकलेट अगार मतलब हीटेड ब्लड अगार के साथ CO2 इनक्यूबेट कर दिया, CO2 के साथ इनक्यूबेट कर दिया, तो जो एरोब हैं वो करेंगे क्या ग्रो, जो एरोब है वो ग्रो करेंगे क्या, CO2 ज़्यादा है। CO2 ज़्यादा है मतलब ऑक्सीजन कम है क्या, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। CO2 ज़्यादा का मतलब खाली CO2 ज़्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में कमेंट नहीं किया, तो हम लोग एरोबिक को भी ग्रो करवा सकते हैं। कैप्नोफिलिक मतलब जो CO2 कंसंट्रेशन में ग्रो करते हैं वो तो करेगा ही ग्रो। फैकल्टेटिव एनारोब जो ऑक्सीजन के साथ भी ऑक्सीजन के बाद भी ग्रो कर लेता है, वो भी करेगा ग्रो, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा, सीधा कैप्नोफिलिक करके दे रखा है। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोब जो ऑक्सीजन के बिना ही ग्रो करता है, जो ऑक्सीजन के बिना ही ग्रो करता है, उसकी ग्रोथ शायद इसमें नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ कमेंट दिया ही नहीं हुआ कि ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर बाकी सारे ग्रो करवा रहे हैं तो ये ग्रो नहीं होगा। एरो टॉलरेंट एनारोब ये स्पेशल कैटेगरी है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना था ये प्यारा सा छोटा सा टॉपिक, ठीक है। अगेन नेक्स्ट मैं आपको बताया था ना कि लेक्चर के लास्ट में आपको मैं एक गिफ्ट दूंगा। वो गिफ्ट यही है कि आपको सारे जितने भी कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया हैं, मतलब जिनको भी प्राइवेट में CO2 चाहिए, CO2 कंसनट्रेशन चाहिए, CO2 कंसनट्रेशन के बिना ये लोग नहीं जी सकते, CO2 कंसनट्रेशन नहीं दी तो ये लोग नहीं जी सकते, तो इनको क्या दे देना है, ये निमोनिक दे देना है। हेलीमोरा कैंप है, हेलीमोरा कैंप है। मतलब कैंप का नाम क्या है, अपने बॉयफ्रेंड को कोई बोल रही है, कोई बैक्टीरिया बोल रहा है कि रे हेलीमोरा, ए हेलीमोरा कैंप है, कैंप है, कैंप है। हेलीमोरा, ए हेलीमोरा कैंप है, माइनाइजर, ठीक है। हेलीमोरा में कैंप है, माइनाइजर ये क्या है, उसका डार्लिंग है, ठीक है। बात समझ में आई। हेलीमोरा में कैंप है, डार्लिंग नाइजर, ओ माय डार्लिंग नाइजर, ठीक है। ये थोड़ा आपको दिमाग लगा के याद रखना है तो रख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रखना तो आप अपना निमोनिक आराम से बना सकते हैं। यू आर फ्री टू मेक योर ओन निमोनिक्स एंड ओन वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि स्टडी में यही काम आता है। अगर आप अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं देन याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगेन किसी और तड़कती फड़कती वीडियो में और ज़्यादा बढ़िया मटेरियल के साथ, ठीक है। आज आई नो फ़ोटोज़ कम थी, मैं लाने वाला ही था, लेकिन जब हम पढ़ेंगे अल्फ़ा हेमोलिसिस एंड बीटा हेमोलिसिस देन डेफिनेटली यू विल बी अमेज्ड हाउ आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। देन अगेन यू कैन शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट मिस टू हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जब मैं लाइव होऊंगा, जब भी हम रिवीजन करेंगे, तब आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share it with your friends. And this is a Pratigya batch, which means promise of syllabus completion. Bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, ठीक है। ओके, मिलते हैं रात को।